Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और जैसा कि ये चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, ठीक है, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर ये वाला है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है डक्ट सिस्टम। आज हम डक्ट सिस्टम को स्टडी करेंगे कि ये डक्ट सिस्टम जो है कहाँ से आ रही है, कहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले डक्ट सिस्टम को स्टार्ट करते हुए मैं पहले ये बता दूं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ये स्टमक है। ये क्या है? इसोफेगस हमारी, ये स्टमक, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और इसका जो पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक है। ये ड्यूडेनम का सी शेप कर्व और इसके अंदर हमारी पेनक्रियास और ये यहाँ पे लिवर और ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम डक्ट सिस्टम। और डक्ट सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से, हमारी लिवर से, ठीक है। कहाँ से हो रहा है? हमारी लिवर से। तो सबसे पहले ये लिवर में राइट और लेफ्ट ये दोनों मिला के बनाते हैं हिपैटिक डक्ट्स। हमने पढ़ा था कि लिवर से जितनी चीज़ें ड्राइव करती हैं और लिवर से अगर आर्टरी ड्राइव कर रही है तो फिर उस आर्टरी को हम क्या कहेंगे? हिपैटिक आर्टरी कहेंगे। लिवर से अगर वेन ड्राइव कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? हिपैटिक वेन कहेंगे। लिवर की चीज़ों से हिपैटिक वर्ड को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिवर से ये डक्ट्स ड्राइव कर रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? हिपैटिक डक्ट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये राइट और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स बना रही है मिलके, ठीक है। अब ये राइट और ये लेफ्ट ये दोनों हिपैटिक डक्ट्स नीचे आके कहाँ से ये मिल जाएंगी? गॉल ब्लैडर से मिलेंगे। गॉल ब्लैडर के अंदर ये क्या है? छोटी सी इसकी डक है। ये राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलके यहाँ नीचे आके गॉल ब्लैडर से मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे? कॉलीसिस्टिक डक्ट बना देंगी, ठीक है। क्या बनाएंगे? ये कॉलीसिस्टिक डक्ट बना देगी। कॉलीसिस्टिक डक्ट से ये होके ये नीचे की तरफ, ये ऑरेंज कलर में नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ ये ड्यूडेनम के पीछे से पेनक्रियास के पास जाएंगे, ठीक, ड्यूडेनम के पीछे से। अब ये जो डक है कॉलीसिस्टिक डक से जो होके नीचे की तरफ जा रही है, इस डक को हमने क्या कहा है? कॉमन बाइल डक कहा है। कॉमन बाइल डक हमने क्यों कहा है? क्योंकि ये जो डक है ये लिवर से बाइल को कैरी करके नीचे पेनक्रियास के पास लेके जा रही है, ठीक है। और ये वाली जो डक है हमारी राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, इसके अंदर जो बाइल की कॉन्सेंट्रेशन होती है सबसे लो कॉन्सेंट्रेशन होती है यहाँ पे बाइल की, ठीक है। तो ये जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है ये ड्यूडेनम के पीछे से यहाँ पे पेनक्रियास के पास आ गई, ठीक। अब ये पेनक्रियास के पास यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे एक स्पिंक्टर है। और स्पिंक्टर क्यों है? हमने पहले पढ़ा था कि स्पिंक्टर क्या करते हैं? बैक फ्लू को प्रिवेंट करते हैं। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये क्या लेकर आ रही है? इसको हमने कॉमन बाइल डक्ट कहा है इसलिए क्योंकि ये बाइल लेकर आ रही है लिवर से, ठीक है। अब वो बाइल यहाँ पे जैसे ही एंटर हुआ, ये पेनक्रियास के अंदर जैसे ही एंटर हुआ, ये बैक फ्लो ना कर जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या है? एक चेक पॉइंट है, ये एक स्पिंक्टर है जिसको हमने क्या कहा है? स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। किसको रेगुलेट करता है? ये कॉमन बाइल डक्ट को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब जैसे ही ये डक्ट एंटर हुई पेनक्रियास के अंदर, ये मैंने पहले ही बताया था ये क्या है? ये डक्ट्स है, ठीक है। ये मैंने लीफ का शेप देने के लिए ये नहीं बनाया है। ये क्या है? ये पेनक्रियास की डक्ट्स होती है। अब इन डक्ट्स को हमने क्या कहा है? कॉमन पेनक्रिएटिक डक्ट्स। बहुत ईजी है, पेनक्रियास के अंदर है इसलिए हमने पेनक्रिएटिक डक्ट कह दिया, ठीक है, कॉमन पेनक्रिएटिक डक्ट। अब मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक कोई मुश्किल है। ये टॉपिक इतना इजी है कि शायद ये टॉपिक सुनते हुए या फिर इस टॉपिक को नोट करते हुए ये टॉपिक याद हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा है? कॉमन पेनक्रिएटिक डक हमने इसको कह दिया, ठीक है। या फिर इसको हम डक ऑफ विल्सन भी कहते हैं, ठीक। तो ये जो कॉमन पेनक्रिएटिक डक है ना, अब ये कॉमन पेनक्रिएटिक डक क्या कैरी करेंगी? ये कैरी करेंगी पेनक्रिएटिक जूस। बाइल तो इनके अंदर था ही, अब ये पेनक्रिएटिक जूस लेके ये ड्यूडेनम की तरफ जा रही है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये पेनक्रियास तक का एरिया था, ठीक। अब ये पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जो ये लिवर से लेकर आई थी अब वो लेके कहाँ? ड्यूडेनम तक जा रही है। अब यहाँ पे इनका बैक फ्लो ना हो इसलिए एक और स्पिंक्टर मौजूद है। यहाँ पे टोटल सिर्फ 2 स्पिंक्टर मौजूद है। यहाँ जो दूसरा स्पिंक्टर है उसको हमने कहा स्पिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, स्पिंक्टर ऑफ ओडी।
अब ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट को। अब ये हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट कहाँ है, ये जो येलो में जो पोर्शन है, पेनक्रियास से ड्यूडेनम तक जो डक्ट जा रही है उसको, इस इतने से डक्ट को हमने क्या कहा, हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये जो डक्ट है ये लिवर से आई है पहले, उसके बाद पेनक्रियास से आई है, इसलिए हमने क्या कहा, हिपैटो यानी लिवर, पेनक्रिएटिक यानी पेनक्रियास, ठीक है, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट कह दिया हमने। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा बाइल की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, और इसके अंदर क्या है, पेनक्रिएटिक जूस है। लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पे कॉमन हिपैटिक डक्ट में, हाई कॉन्सेंट्रेशन हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट्स में, ठीक है। और ये कहाँ इंटर हो जाती है, ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे कर्व शेप, यहाँ पे एक एम्प्यूला प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्यूला प्रेजेंट है जिसको हम एम्प्यूला ऑफ वाटर कह दिए, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, एम्प्यूला ऑफ वाटर। अब ये जो पेनक्रियास है ना, पेनक्रियास से दो रास्ता है, ठीक है, पेनक्रियास से दो रास्ते हैं टोटल, ये जो हेपेटिक वो जो कॉन्सेंट्रेशन बाइल है और पेनक्रिएटिक जूस है वो ड्यूडेनम में भेजने के। एक तो ये रास्ता हमने देख लिया, ठीक है, एक ये रास्ता है और एक शॉर्टकट भी है इसका। शॉर्टकट रास्ता ये है जो डायरेक्ट जो कॉमन पेनक्रिएटिक डक्ट है वहाँ से डायरेक्ट ये ड्यूडेनम में एंटर कर जाती है, ठीक है, इसको हमने क्या कहा है, डक ऑफ सेंटोरनी इसको हमने कह दिया, ठीक है। इसको हम और क्या कहते हैं, एसेसरी पेनक्रिएटिक डक भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा डक है, ठीक। ये पूरा डक सिस्टम है हमारा, जो दिखने में स्टार्टिंग में बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि अभी एक्सप्लेनेशन के बाद ये बहुत ही ईजी हो गया होगा। बहुत ईजी है, इसके नाम भी बहुत ईजी है, जो डक जहाँ से निकल रही है उसके ऊपर वो नाम रख दिया गया है, जो डक जो लेकर आ रही है उसके ऊपर उसका नाम कर दिया, ठीक है। लिवर से ड्राइव कर रही है तो हेपेटिक डक्स, ठीक है, और बाइल लेके जा रही है तो कॉमन बाइल डक, है ना, बहुत इजी है। पेनक्रियास के अंदर है तो कॉमन पेनक्रिएटिक डक, पेनक्रियास से जा रही है ड्यूडेनम की तरफ तो हिपैटो पेनक्रिएटिक डक, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक टर्म है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एडिशनल है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं, छोटा सा वर्ड है कॉलेसिस्टेक्टमी। अगर ये वर्ड आपको कहीं पे भी पढ़ने को मिले, कहीं पे भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। और जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है तो उनको डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं, उनको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि वो जो डाइट है उनकी वो लो फैट डाइट हो, ठीक है, और स्पाइसेस भी कम रखें और बहुत ज़्यादा ऑयली खाना भी ना खाएं, तो उनको थोड़ा सा एहतियात करने को कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसी डक सिस्टम को मैंने इन रिटन लिख दिया है, आप चाहे तो इसको भी अपने पास नोट कर सकते हैं, ये इस तरह से कि सबसे पहले क्या हुआ, राइट और लेफ़्ट हिपैटिक डक से जो डक जो है ड्राइव करती हैं, ठीक है, हिपैटिक से लिवर से ड्राइव करती है, इसलिए क्या कहा हमने, राइट और लेफ़्ट हिपैटिक डक। राइट और लेफ़्ट क्यों कहा है, क्योंकि वहाँ पे दो डक्स हैं जो मिल के बना रही है हिपैटिक डक, इसलिए राइट और लेफ़्ट ये दोनों मिलके क्या बना रही है, हिपैटिक डक, जो आती है कॉमन हिपैटिक डक की तरफ, ठीक है। फिर वहाँ से ये कहाँ जाती है, गॉल ब्लैडर की तरफ, वहाँ से वो क्या बनाती है, कॉलेसिस्टिक डक, ठीक है। और इस तरह से क्या बन जाता है, कॉमन बाइल डक, जो जारी होती है पेनक्रियास की तरफ, और वहाँ पे स्फिंक्टर मौजूद है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, जिसको हमने कहा है, ठीक है। अब वो जो पेनक्रियास की तरफ जा रही होती हैं तो उसके बाद पेनक्रियास के अंदर डक्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कॉमन पेनक्रिएटिक डक हम इसको कहते हैं, ठीक। फिर वो बनाते हैं हिपैटो पेनक्रिएटिक डक, और वहाँ पे एक और स्फिंक्टर मौजूद है जिसको हमने स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहा है, और वो ओपन होती है ड्यूडेनम के अंदर, उसमें एक एम्पुला बना होता है जिसको हमने क्या कहा है, एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है, और जो ओपन हो जाती है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स हैं, आप चाहे तो इसको इन रिटन भी लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं इस तरह, लेकिन मुझे लगता है कि डायग्राम से जिस तरह से चीज़ें जहन में बैठती हैं ना, वो इस तरह से लिख कर पढ़ के रट्टा लगा के नहीं बैठती। तो हर चीज़ को आप कोशिश किया करें कि डायग्राम की मदद से उसको अपने जहन में बिठाएं, क्योंकि ये जो डायग्राम्स होती है ना, ये आपका जो माइंड है वो बहुत जल्दी इसको पिक कर लेता है, ठीक है। तो डायग्राम की मदद से आप अगर इसको बायोलॉजी को स्टडी करेंगे, इनकी टर्म्स को, इनकी जो
बेस है उसको हम समझेंगे तो बहुत जल्दी आपको बहुत सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है मुझे आपको ये डक सिस्टम का आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।